नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने गांव में हूँ। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में मेरा गांव पड़ता है, पौड़ी के ही पास है। मैं आज एक ख़ास जगह है आपको दिखाना चाह रहा हूँ और ले जाना चाह रहा हूँ। उसके बारे में कुछ ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा गांव सामने है। अभी ये चीड़ के पेड़ हैं, इसके परे शायद कुछ चीज़ें कुछ मकान दिख रहे होंगे। और ये दूसरी पहाड़, एक उस पहाड़ पे मेरा गांव है। ये पहाड़, जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूँ, ये यहाँ हमारे नागरजा हैं। नागरजा विराजते हैं सबसे ऊंचाई पे। गांव के जो हमारे ग्राम देवता हैं वो सबसे ऊंचाई पे विराजते हैं। और जिस वाले हिस्से में नागरजा की चोटी के जिस वाले हिस्से में मैं खड़ा हूँ, इसे हम बोलते हैं पितृढौंडा। पितृढौंडा मतलब ढौंडा हुआ कि ऊंची सी जगह, टीला जो है ऊपर पहाड़ में टीला हुआ, पितृढौंडा। पितृ से आप आभास हो ही गया होगा कि यहाँ इस पितृढौंडा में हमारे पितृ, उनका निवास है। उनको यहाँ पे रखा जाता है प्रतीकात्मक रूप में। पितृकोड़ तो वो पितृचन मतलब पितृकोड़ तो पितृचन पितृ ढोंडी जो पितृकोड़ वो पटा लगी बोलो। और सबसे दिलचस्प बात, हमारे गांव में अलग अलग जातियों के अलग अलग पितृकूड़े हैं। या पितृकूड़ा मतलब पितरों का मकान, मतलब पितर जहाँ रखे जाते हैं सिंबॉलिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से, पत्थर की शक्ल में, प्रतीक रूप में वो हमारे पितर होते हैं। और ये आते हैं, इनको लाया जाता है जब हम दाह संस्कार करते हैं पितरों का। वहाँ से गंगा जी से जो है एक लोड़ी बोलते हैं उसको गढ़वाली में, छोटा सा पत्थर होता है जो गंगा वैसे शेप में होता है, गोलाकार शेप में या कोई अंडाकार शेप में होता है, वो उस तरह के पत्थर होते हैं। तो उनको लाते हैं जब 1 महीने बाद, मतलब पितर के देहांत के 1 महीने बाद, जब पितरोड़ा होता है, हमारे यहाँ बोलते हैं 1 महीने बाद देहांत के, तो जो क्रिया में बैठा होता है वो वहाँ जाता है और वहाँ से पत्थर लेके आता है। और घर नहीं लाते हैं, वहाँ से जिस दिन पत्थर को लेके आते हैं वो पेड़ पे टांग देते हैं। और फिर अगले दिन इस पितृढौंडा में, ये पितरकूड़ी जो, जहाँ इस पितृढौंडा में जो ये जो पहाड़ है, इसमें पितरकूड़ी, जहाँ पितरकूड़ा पितरों का निवास है, वहाँ पे उसको स्थापित किया जाता है। ये हमारी जगह है। तो ये जो पितृढौंडा है, यहाँ जो पितरकूड़ी है, ये यहाँ केवल मैंने जैसे बताया, हमारे गांव में अलग अलग जातियों के अलग अलग पितरकूड़े हैं, अलग अलग जगहों पे हैं। तो जिस जगह पे मैं आया हूँ, ये नागरजा वाली टॉप है। और यहाँ पे केवल पंवारों का पितरकूड़ा है। पंवारों मतलब जो जिनके सरनेम पंवार सरनेम के लोग हैं, उनका पितरकूड़ा यहाँ पे हैं। जितने भी पूरे गांव के जो आबादी है, पंवार लोगों की जो आबादी है, उनका पितरकूड़ा इस जगह पे है। मैं भी आपको दिखाऊंगा। और ऐसी जो रावत लोग हैं उनका अलग जगह पे है, चौहान है उनका अलग जगह पे है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो आसपास के हमारे कुछ और गांव हैं, जैसे नीचे कोटी गांव है, वहाँ भी जो पंवार हैं, उनका भी पितरकूड़ा हमारे ही गांव में है। शायद हो सकता है कि कभी वो इसी गांव का हिस्सा रहे हों और फिर अलग बसे हों। तो उनका जो पितरकूड़ा है वो इसी जो खासकर वहाँ के पंवार हैं, उनका पितरकूड़ा इसी चोटी पे है जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ मैं आपको ले जा रहा हूँ। तो सहरा गांव का वो किशन पितरकूड़ा, सहरा गांव का ओके वे ढोंडा में। पवारोच अच्छा, पवारोच से कोटी छन पवार ना, वो भी क्यों ना पितरकोड़ दोनों अब नहीं लेकिन वो ये कोटी पितरकोड़। ये हाँ, वो कोटिया पवार ना, ये क्यों ना। अच्छा, तू केवल पवारों को ढूंढो चू। हाँ, पवारोच पितरकोड़। और यो जग जग बोला, ये जो रावत के था ना, यूँ का जग जग बोलो, ये पूरा यूँ जग बोला। फिर चौहान है ना, यूँ का अलग से, अजय बड़साल से ना, यूँ का अलग से। ये यूँ को पहले को जन वो ये बड़ो करो का ये ना बड़साल से ना, वो का अलग से। अच्छा, एक जगह मनी सर, मतलब सहरा गांव का एक जगह मनी अलग अलग था ना पितरकूड़ा, चौहान था ना, अलग से। तो ये पितरकूड़ा का चलन है, पितरकूड़ा की परंपरा है। और पितरों को पूजने की जगह है, पितरों को रखने की जगह है, उनका निवास है। तो जो पंवारों का पितरकूड़ा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस पितरढौंडा में, जो हमारे गांव का है, केंद्र गांव का। चलते हैं, आइए। तो ये कोशिश, आओ और यार
रास्ते में आ गए आप, चढ़ गए आसानी से। तो ये हमारा पवारों का सरनेम वाले लोग हैं इस गांव में, उनका पितरकूड़ा यहाँ पे। ये नागरजा की धार है, वहाँ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ता नहीं है लेकिन पहाड़ में आप जहाँ भी चढ़ते हैं, जैसे भी चढ़ते हैं, रास्ता बन जाता है। तो पितरकूड़ा में हम पहुँच गए हैं। जैसे मैंने बताया, पितरों का निवास हमारे गांव में। तो पहले चप्पल उतारते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भव्य जगह हो, लेकिन इतने बरस में जो हमारे जो पितर हैं, उनको यहाँ पे उनके प्रतीक के तौर पर छोटे छोटे पत्थर जो गंगा जी से लाए जाते हैं वो रखे जाते हैं, उनको पूजा जाता है हर साल। खासकर जब हम लोग आते हैं तो हम लोग पितरों के पास आते हैं। ये और हम गांव के और लोग भी हैं। तो ये जो जिस इलाके में मैं आया हूँ, ये मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ। ये मेरे दाईं तरफ ये हमारा गांव है, केंद्र गांव। ये उस वाले पहाड़ पे हमारा गांव है। और ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये दाईं तरफ में हमारा केंद्र गांव है। और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये हमारा पितर ढोंडा है। ढोंडा एक टीला है और ऊपर मैंने जैसे आपको बताया नागरजा मंदिर है हमारे। तो और बाईं तरफ देखिए, ये बहुत यहाँ से देखिए नज़ारा आपको हो सकता है कैमरे में नहीं दिखाई दे। ये श्रीनगर है, अलकनंदा बल खाती हुई आ रही है। ये श्रीनगर पेड़ों के बीच से कहीं से छिड़कते हुए आपको दिख जाए अगर, तो ये हमारे पितर ढोंडा जैसे मैंने बताया, उसमें हमारी ये पितरकूड़ी है। ये केंद्र गांव के पवारों का पितरकूड़ा है, जहाँ पे पितरों की जो प्रतीक हैं उनको रखा गया है और उनको पूजा जाता है। जब भी लोग छुट्टी पे आते हैं, गांव आते हैं, तो या कोई बड़ा आयोजन होता है, पूजा होती है, शादी होती है, तो पितरों को याद किया जाता है यहाँ पे। तो मैंने बताया ये एक्सक्लूसिवली जो है वो पवार जो सरनेम के लोग हैं केंद्र गांव में, उनका पितरकूड़ा है, हमारा पितरकूड़ा है मतलब। तो ये देखिए, ये इस तरह से एक मतलब आप इसे कूड़ा मतलब होता है कि मकान होता है, कूड़ा गढ़वाली में जो है मकान को बोलते हैं। इस पितरों के इस मकान के अंदर पितरलोड़ी होती है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, पितरलोड़ी छोटे छोटे पत्थर जो गंगा नदी में पाए जाते हैं, गंगा के। और ये जो पत्थर यहाँ पे पितरों के स्मारक के तौर पे, पितरों के प्रतीक के तौर पर रखे गए हैं, ये वहीं से लाए गए हैं जहाँ पे पितरों का दाह संस्कार हुआ है। जैसे मेरे पिताजी का दाह संस्कार हुआ है गंगा श्रीनगर में, अलकनंदा में जो घाट में। तो वहाँ से होता क्या है कि 1 महीने के बाद जब हम क्रिया करते हैं, एक महीने के बाद पितरोड़ा होता है। तो जो क्रिया में बैठा होता है, जो परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है, भाई होता है, वो वहाँ गंगा नदी के किनारे या घाट पे जाते हैं। वहाँ जो है पितरलोड़ी जो होती है, वहाँ से गंगा नदी से किनारे से लाया जाता है। और इसको ऐसे नहीं चुना जाता कि हमने ऐसे चुन लिया किसी को। मेरी माँ बता रही थी कि ये इसको हम कैसे चुनते हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे मेरी माँ बता रही थी कि कैसे इसको हम चुनते हैं पितरलोड़ी को वहाँ से लाते हुए। जो ढूंगा चनो घाट पटी आना वाला वो जो जो वो वहाँ बैठे रहो ना, जो गते में बैठे रहो क्रिया में ना, वही जहाँ तो वो तब पीछे ने नहीं देखो ना, तो इन वहाँ उठान दूंगी बात। अच्छा, देखो नहीं ना, और जो हाथ में इन करी थे, इन बोलवन तो भाई वजन उठा ला, और बोलवन देखो नहीं ना, तो इन में उठान बोल दूंगी, पीछे हाथ करी थे सीधा चाँद ना इन में। तब वो एकदम नींद, एक तो और दिन ना, तब हम टांग दें जा, ये दाव माँ एक मामा डालो माँ टांग दें जा।
तब जब एक बटे पूजा करी थे तब जान था तो क्रिया ढूंगी लेनो क्रिया के बाद जान छा कि उबरी जबरी उबरी मैं दिन में मैं ना माँ एक महीना में पितर कूड़ एक महीना में दर्दन पितर कूड़ा तो तब जाना वो खुद लेनो ते घाट में हाँ एक महीना में जाओ ना हेणो ना हाँ। जो किरिया में बैठे रहो और तब लंदन पितर लोहड़ी तो ये जो पितर लोहड़ी इनको बोलते हैं। पितर लोहड़ी मतलब पितरों के प्रतीक के तौर पे पत्थर हैं। ये है ये है ये हैं ये हैं ये अलग अलग ये इन लोगों के देहांत हुए हैं देहावसान हुए हैं और उनके स्मारक के तौर पे उनके परिजनों ने यहाँ पे उनको रखा है। तो जब वहाँ से जैसे मैंने बताया कि जब गंगा नदी से पितर लोहड़ी को लाया जाता है तो सीधे घर नहीं लाते हैं बल्कि उस दिन किसी पेड़ पे टांग दिया जाता है पितर लोहड़ी को और अगले दिन सीधे यहाँ पे इस पितर ढोंडा में पितर कूड़ी में इसको स्थापित किया जाता है। तो यहाँ जितने ये पत्थर हैं जितने गंगा जी के पत्थर यहाँ तक अंदर जो है पूरे पत्थर रखे हैं छोटे छोटे पत्थर जिनको हम पितर कूड़ी बोलते हैं पितर लोहड़ी बोलते हैं। वो इतने लोगों का देहावसान हुआ है यहाँ पे जो पवार लोगों का ये पितर थोड़ा है। तो हमारे पितर भी यही विराजते हैं हम उनको यही पूछते हैं तो यही हमारे लिए वो स्थापित हैं। तो ये हमारे पितर को कूड़े की परंपरा है ये हमारी पितर लोहड़ी की परंपरा है। और जैसे मैंने बताया कि दूसरे गाँव में भी जैसे कि आसपास के कुछ गांव में जहाँ पवार लोग रहते हैं हो सकता है शायद वो पहले यहाँ रहे हों उस गांव में तो उनका भी पितर कूड़ा यही है। वो अपने जब उनका किसी का देहांत हो जाता है पूर्वजों का उनका देहांत हो जाता है तो उसके उनके स्मारक के तौर पे उनकी याद के तौर पे उनके प्रतीक के तौर पे गंगा नदी से पत्थर लाके और यहाँ पे स्थापित कर ले जा रहा हूँ। ऐसे ही जो हमारे यहाँ चौहान सरनेम के लोग होते हैं उनका पितर कूड़ा कहीं और था तो नीचे एक कुखड़ गांव है हमारे पास तो वहाँ से वो उठा के यहाँ ले आए अलग है। तो यहाँ पे जातियों के हिसाब से और अलग अलग जगहों पे उन लोगों ने अपने अपने पितरों को स्थापित किया है अपने अपने उनको पितरों को पूजा जाता है। तो ऐसे ही हमारे जो माँ हमारा जो ननिहाल है मतलब मेरी माँ का जो गांव है उनका गांव है बरसूड़ी जो नानलसू में बहुत जोब सिरकोट के ऊपर है। और उनका जो पितर कूड़ा था एक ज़माने में चुईचा गांव है पौड़ी के ठीक नीचे वहाँ पे हुआ करता था। तो मेरी माँ बता रही थी कि वो फिर वहाँ से चुईचा गांव से वो उनका जो पितर कूड़ा है मतलब बरसूड़ी गांव का पितर कूड़ा जो मेरी माँ लोग जो है मायके से मेरी माँ रावत हैं तो रावतों को जब पितर कूड़ा था वो चुईचा गांव में था और वहाँ से फिर वो बरसूड़ी गांव में कैसे ले गए और कैसे उन्होंने स्थापित किया ये मेरी माँ ने बहुत डिटेल में बताया। मैं तो पितर कूड़ चुईचा सो हैं चुईचा को पवार था वो भी चुईचा को मैं शिष्यन से तो तेरे मैं तो रावत छा रावत रावत जो पहाड़ी छन से जो कुछ बनी नहीं कुछ रावत है जनो। अच्छा तो चुईचा में छो पितर नांदल सुन चुईचा यो पौड़ी तो चुईचा सो मैं तो पितर को अच्छा तब मेरे बड़ा जी लेकिन जब ये ना जो दादी मोरी छे मेरी दादी बड़ी याद में तब बड़ा जी ले था ये बहुत मर्दन जगह बड़े पितर उठाना। अच्छा अच्छा मतलब है कि जगह ले जानो पितर कूड़ू तो हम बकरम तब वो बना है पितर कूड़ जगह गांव दूर ना दूर बना है जो बरसूड़ी इन्हें बरसूड़ी माँ इन्हें गौरा वो तो पितर गाड़ वो इन्हें होते वो पितर कूड़ तो ये हमारे गढ़वाल की पितर कूड़ा की